हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन की लोन एंड ईएमआई के बारे में। तो ये बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन का आप मिडिल वेरिएंट देख रहे हो जो कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ब्लैक। तो इस बाइक की लोन एंड ईएमआई के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये वाली बाइक आप किस्तों पे कैसे ले सकते हो, फाइनेंस करा सकते हो। तो मैं शोरूम पे और इसकी किस्तें जो मैंने बनवा ली हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो 2024 के अनुसार जो है ईएमआई मैंने बनवाई हैं बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस के अनुसार, और बढ़िया से मैं आपको जो ये वाली किस्तें मैं एक्सप्लेन करूँगा। डिफरेंट जो है डाउन पेमेंट के अनुसार ये ईएमआईज़ मैंने बनवाई हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कुछ आप जो है डाउन पेमेंट कर सकते हो मिनिमम, और कितने साल के लिए आप मैक्सिमम फाइनेंस करा सकते हो, क्या क्या आपको जो है किस्तें पड़ने वाली हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, कितनी आपको बाइक महंगी पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के अनुसार। तो पहले तो भाई बाइक देख लो, ये मरून कलर है, इसका भी आप यही मान सकते हो किस्तें वगैरह, क्योंकि सेम ही प्राइस है इनका। दो कलर आते हैं मिडिल वेरिएंट के अंदर, ये मरून कलर आता है, ये भी सेम ही ईएमआई हो जाएंगी। और देख लो भाई कितनी शानदार बाइक जो है लग रही है। सबसे ज़्यादा बिकता है बुलेट 350 के अंदर ये वाला वेरिएंट जो आपका स्टैंडर्ड वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको लोगोज वगैरह जो हैं बुलेट वाले, रियल बुलेट वाले इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है लोग इसी वाले वेरिएंट और इसी वाले जो है कलर को पसंद कर रहे हैं, और काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे भाई 2024 के अनुसार जो है किस्तें बनवाओ। तो ये किस्तें मैंने बनवा ली हैं। बढ़िया सी वाली ईएमआई जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसके लिए मैंने जो है भाई एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके अंदर जो ये किस्तें हैं मैंने वो बढ़िया से आपको एक्सप्लेन की है। तो वो वीडियो मैं जोड़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये देख लीजिए रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 स्टैंडर्ड, इसका जोन रोड प्राइस चल रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर, वो चल रहा है 2,30,915 रुपये। डाउन पेमेंट जो मिनिमम आप कर सकते हो 30,215 रुपये की। ध्यान रहे भाई ये मिनिमम डाउन पेमेंट है, इससे कम डाउन पेमेंट नहीं कर सकते आप। इससे जितनी ज़्यादा चाहो आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना आपका बजट हो, लेकिन इससे कम आप नहीं कर सकते। वीडियो को आप एंड तक देखें, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप बाइक किस्तों पर लेते हो तो आपको कितनी महंगी पड़ती है और खुद आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो 30,215 रुपये की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो और 1 साल की किस्तें बनवाते हो तो 18,300 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी। 1.5 साल की अगर आप बनवाते हो तो 12,754 रुपये की आपकी 18 किस्तें बनेंगी। 2 साल की अगर आप बनवाते हो तो 9,982 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी। 2.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 8,318 रुपये की आपकी 30 किस्तें बनेंगी। 3 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 7,209 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी। 3.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 6,417 रुपये की आपकी 42 किस्तें बनेंगी। 4 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,823 रुपये की आपकी 48 किस्तें बनेंगी। 4.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,361 रुपये की आपकी 54 किस्तें बनेंगी। और 5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 4,991 रुपये की आपकी 60 किस्तें बनेंगी। और फाइल चार्ज जो आपका रहेगा वो रहेगा 3,800 रुपये। ये बैंक की तरफ से लिया जाता है भाई, प्रोसेसिंग फीस वगैरह ये आपको देना ही पड़ता है, चाहे आप कितनी डाउन पेमेंट करो, 50,000 करो, 1 लाख करो, 2 लाख करो, ये लगभग सेम ही रहता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 30,215 के अनुसार। अब बात कर लेते हैं सेकंड डाउन पेमेंट के अनुसार। ध्यान रहे भाई ये कॉमन डाउन पेमेंट्स हैं जिन पे मोस्टली लोग जो है बाइक लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी जो है आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये कॉमन डाउन पेमेंट्स हैं जिनके हिसाब से मेरे को उसने बना के दिया है। तो अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 55,740 रुपये की और 1 साल की किस्तें बनवाते हो तो 16,015 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी। 1.5 साल की अगर आप बनवाते हो तो 11,157 रुपये की आपकी 18 किस्तें बनेंगी। 2 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 8,732 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी। 2.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 7,276 रुपये की आपकी 30 किस्तें बनेंगी। 3 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 6,306 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी। और 3.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,613 रुपये की आपकी 42 किस्तें बनेंगी। 4 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,094 रुपये की आपकी 48 किस्तें बनेंगी। 4.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 4,679 रुपये की आपकी 54 किस्तें बनेंगी। 5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 4,366 रुपये की आपकी 60 किस्तें बनेंगी। फाइल चार्ज इसमें भी आपको लगभग 3800 रुपये देना पड़ेगा और सेम ही रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड डाउन पेमेंट की, जो कि आपकी 1,07,910 रुपये की। तो अगर आप 1,07,910 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हो और 1 साल की किस्तें बनवाते हो तो 11,432 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी। 1.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 7,829 रुपये की आपकी 18 किस्तें बनेंगी। 2 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 6,127 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी। 2.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,106 रुपये की आपकी 30 किस्तें बनेंगी। 3 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 4,425 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी। 3.5 साल के लिए बनवाते हो तो 3,939 रुपये की आपकी 42 किस्तें बनेंगी। 4 साल के लिए बनवाते हो तो 3,574 रुपये की आपकी 43 किस्तें बनेंगी। 4.5 साल के लिए बनवाते हो तो 3,290 रुपये की आपकी 54 किस्तें बनेंगी। और 5 साल के लिए बनवाते हो तो 3,063 रुपये की आपकी 60 किस्तें बनेंगी। ठीक है ना। और इसमें फाइल चार्ज आपको जो 3,800 रुपये के आसपास देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके थर्ड डाउन पेमेंट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो है देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में भाई सबसे पहले आपको देना होता है आपका आधार कार्ड लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है, 2 ब्लैंक चेक लगते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसके 2 खाली चेक आपको जो है देने होते हैं। लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होती है। मान लो आप जनवरी 2024 में बाइक लेते हो
तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 इन लास्ट 3 मंथ में जितने भी अपने ट्रांजेक्शन किए हैं आपने अपनी पासबुक जो है प्रिंट करवानी है और उसकी फ़ोटोकॉपी जो है देनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल ये आपके नाम पे तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे तो भी काम चल जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होगी, ITR या सैलरी स्लिप ये भी आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी काम चल जाता है तो भाई ये है कि लोन जल्दी हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। अब अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो डेफिनेटली, बहुत से लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेना होता है इनका, ठीक है भाई। अब मैं आपको जो है भाई कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 55,740 के अनुसार मैं आपको जो है कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और 3 साल के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि 6306 रुपये की आप अगर किस्तें भरते हो तो 6306 की 36 किस्तें भरी आपने, इनके 6,306 की आपने 36 किस्तें भरी, 6,306 की 36 किस्तें है ना, ये देख लीजिए। 6,306 की 36 किस्तें भरी यानी कि 36 किस्तों में आपने पे कर दिया 2,27,016 रुपये, ठीक है। ये आपने किस्तों में पे कर दिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो आपकी डाउन पेमेंट, क्योंकि तो आप स्टार्टिंग में ही करोगे तो 55,740 की हम डाउन पेमेंट ऐड कर देते हैं। 55,740 में इसके अंदर जो है डाउन पेमेंट ऐड कर देता हूँ, तो ये होगी आपकी डाउन पेमेंट। अब आपको फाइल चार्ज भी देना होता है, जैसे मैंने आपको बताया चाहे कितनी डाउन पेमेंट करो आपको फाइल चार्ज जो है देना ही होता है। तो 3,800 रुपये आपका फाइल चार्ज है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर हम 3,800 रुपीज़ भी ऐड कर देंगे, तो हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर 3,800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 2,27,016 रुपये तो आपने 36 किस्तों में पे किए, 55,740 की किए ने आपने डाउन पेमेंट और 3,800 रुपये हो गया आपका फाइल चार्ज, यानी कि बाइक आपको टोटल पड़ गई 2,86,556 रुपये की। तो कुछ इस तरह से जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको बाइक किस्तों में कितने की पड़ेगी। अब आपको ये निकालना है कि आपको महंगी कितनी पड़ी, तो सिंपल सा तरीका है भाई, इसमें जो ऑन रोड प्राइस है कैश का वो माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कैश में लेते तो कितने की, मतलब कैश के मुकाबले कितनी महंगी आपको पड़ी, ठीक है ना। तो हम माइनस कर देंगे 2,30,915 रुपये इसमें से, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 2,30,915 को, ठीक है। तो 2,30,915 मैंने माइनस कर दिया, तो ये अमाउंट निकल के आया 55,641 रुपये, यानी कि 55,641 रुपये बाइक आपको महंगी पड़ी अगर आप किस्तों पे लेते हो तो, ठीक है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म, इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपको 5 साल के लिए लेना है किस्तों पे, मैं 5 साल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो आप 4,991 को आप जो है 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो नंबर आएगा उसमें ऐड करो 30,215, फिर जो नंबर आएगा फिर उसमें ऐड कर दो 3,800 रुपये। तो इन तीनों को फाइनली ऐड करने के बाद आपको वो अमाउंट पता चल जाएगा जितने की आपको बाइक पड़ी 5 साल में। अब आपको ये निकालना है कि मुझे महंगी कितनी पड़ी, तो जो अमाउंट आपका आया है तीनों को ऐड करने के बाद उसमें से आप माइनस कर दो ऑन रोड प्राइस जो कि है 2,30,915 रुपये, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको जो है बाइक महंगा पड़ा है, ठीक है। और ये दिल्ली का ऑन रोड प्राइस है भाई, आपके स्टेट के अनुसार प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उस हिसाब से आप देख सकते हो, ओके। इसी तरह से भाई पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। जितनी भी आपके पास डाउन पेमेंट है उतनी डाउन पेमेंट आप शोरूम पे लेके जाओ और उसके अनुसार आप अपनी EMIs बनवाओ और इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने बढ़िया से आपको जो है एक्सप्लेन कर दी, 1 बाय 1 सब कुछ बता दिया है। फिर भी कोई चीज़ आपको EMI से रिलेटेड नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भी हमने सभी बाइक की लगभग EMI से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप चैनल के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। आज वीडियो में इतना ही था, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।